Beyler, Gayrı yazımız bitmiştir. Togay, senin hala vergi ödeyeceğini düşünür. Zaferiniz daim olsun inşallah. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Buyursun gelsin. Biz oyunumuzu kurduk. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गाज़ियान टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नुमान खान। दोस्तों, एपिसोड 57 एक बहुत ही अहम और दिलचस्प किस्त थी, लिहाजा इसमें बहुत सारे किरदारों का ख़ात्मा हो चुका है। इससे ये बात वाज़िया है कि सीरीज़ अपने अख्ताम की जानिब गामज़न है। लिहाजा खैर, आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह से होंगे कि तोग़ाई ख़ान को उस्मान गाज़ी ने अपने मुआहदे के मुताबिक सोना नहीं दिया। लिहाजा आपको ये बता दें कि मुआहदा क्यों और कैसे टूटा। उस्मान गाज़ी की मदद के लिए सफ़ेद दाढ़ी वालों की जानिब से सल्जूक़ सल्तनत के मज़ीद सिपाही आन पहुँचे हैं, और जिनमें बहुत बड़ा अहम शख्स भी शामिल है। वो कौन है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उमर भाई और उस्मान गाज़ी के कबीले के दरमियान इख्तलाफात कब तक रहेंगे और ये कब ख़त्म होने वाले हैं, इन तमाम सवालों पर हम गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में आपको खातून का किरदार अब क्या ख़त्म होने वाला है, इन तमाम सवालों पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हस्ब रवायत हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उस्मान गाज़ी ने तोग़ाई ख़ान से जब मुआहदा किया था, उस मुआहदे में उसने यही बताया था कि निकोला अब उमर भाई के कबीले पर हमला करने वाला है। अगर ऐसा है तो इस मुआहदे पर दोनों कायम नहीं रह सकते। लिहाजा उस्मान गाज़ी ने अब ये मुआहदा इस वजह से भी तोड़ा है कि उमर भाई के 2 सिपाहियों का सर उनके पास भेज दिया था निकोला ने। लिहाजा उस्मान गाज़ी के पास एक ये बहुत बड़ी अहम वजह है। और दूसरी वजह ये भी है कि उस्मान गाज़ी मंगोलों के साथ ये खेल खेल रहे हैं, और ये उस्मान गाज़ी खुद बता चुके हैं। जिस हवाले से उस्मान गाज़ी को बहुत बड़ी मदद अब सफ़ेद दाढ़ी वालों की जानिब से ये होगी कि सल्जूक़ रियासत यानी कि गियासुद्दीन की क़यादत में एक दस्ता उस्मान गाज़ी की मदद के लिए कई कबीले आन पहुंचा है। लिहाजा उस्मान गाज़ी अब उनके साथ मिलकर तोग़ाई ख़ान के भी और मज़ीद सिपाही जो आ चुके हैं उनको नाकाम बनाने में आसान। आप लोग तस्वीर में भी देख सकते हैं कि सल्जूक़ सल्तनत के चंद सिपाही कई कबीले आन पहुँचे हैं, जिनमें एक अमीर भी यकीनन शामिल है। बहुत से अमीर सल्जूक़ सल्तनत के मंगोलों को टैक्स नहीं देते, यकीनन उनके पास टैक्स नहीं होगा या इसी तरह कोई और वजह है। लिहाजा ये भी उस्मान गाज़ी का साथ देने आए हैं, और उस्मान गाज़ी अब अपने इसी खेल को लेके आगे चलेंगे। और दूसरी जानिब तस्वीर में दिखाए गए ये वो शख्स है जो किला यार हसार से कई कबीले आए हैं। यकीनन उन्हें उस्मान गाज़ी एक इबादत का उनकी जो होगी वहाँ पर उन्हें दिखाई देंगे और उन्हें वहाँ लेकर जाएंगे, जो कि सोगुत बाज़ार में मौजूद है, और उन्हें वहाँ रहने के लिए भी जगह दी जाएगी ताकि वो अपनी इबादत भी कर सके और आज़ादी के साथ वहाँ रह सकें। और अब आखिर में बात कर लेते हैं उमर भाई और उस्मान गाज़ी के साथ ताल्लुकात कब तक ख़राब रहेंगे। उस्मान गाज़ी जब तक अपना इस प्लान को साथ रखते हुए चलेंगे, यकीनन उमर भाई भी अपना वो प्लान साथ रख के चलना चाहेंगे, जिसमें वो एनागोल किले की फ़तह शामिल है। लिहाजा उमर भाई अब उस्मान गाज़ी से कम खुद को नहीं समझते, वो उस्मान गाज़ी के शाना बशाना चलना चाहते हैं। और ये ताल्लुकात तब तक उनके ख़राब रहेंगे जब तक उमर भाई अपने आप को उस्मान गाज़ी के बराबर समझते हैं। उमर भाई अब ये चाहते हैं कि तोग़ाई ख़ान पर हम फ़ौरन हमला करें और उसे ख़त्म कर दें। इस तरह उस्मान गाज़ी ये जानते हैं कि तोग़ाई ख़ान की ताकत में मज़ीद इजाफ़ा हो चुका है। ऐसा करना अपने चंद मज़ीद सिपाहियों का शहादत और उनका ख़ात्मा ही होगा, जिस वजह से उस्मान गाज़ी उमर भाई को मना कर रहे हैं। और आखिर में बात कर लेते हैं लैला खातून, जिसका किरदार अब ख़त्म हो चुका है और इसका किरदार की वापसी मुमकिन नहीं है, और ना ही दूसरे और ना ही तीसरे सीज़न के हवाले से। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी मालूमात आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की मालूमात के साथ बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।